हम अब आज उससे आगे बात करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को तजावीज़ भिजवा दी गई थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। कल तक की ये खबर थी जब हमने शो किया कि पाकिस्तान के ज़रिए वो तजावीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंच गई हैं, लेकिन जब हमारा शो रिकॉर्ड हुआ तो उनका रद्द-ए-अमल आया नहीं था सामने। उनका रद्द-ए-अमल क्या था, पहले वो सुनवाते हैं। Dealing with Iran, as you know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. अब उनके मूड से तो पता चल गया। उन्होंने ये तो सेठी साहब नहीं बताया कि वो क्या बातें हैं जिनसे वो खुश नहीं हैं। एट द सेम टाइम वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ये बता रही है कि ईरान ने लचक दिखाई है और वो शराइत में नरमी पर रजामंद हो गया है ताकि एटलीस्ट मुज़ाकरात शुरू हों, और ऐसा होने जा रहा है अगले हफ्ते। ईरान की पोजीशन चेंज हुई पहले से, लचक किन मामलात पर दिखा रहा है, और क्या अगले हफ्ते मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप क्या मुज़ाकरात में आएंगे या जंग का आगाज होगा? फिर से वही सवाल। ये सवाल रेलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इफ्स एंड बट्स हो रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अब दो तीन नई डेवलपमेंट्स हैं, उनको एनालाइज करने की जरूरत है। एक तो आयशा ये है कि आपके सवाल कि क्या ईरान ने कुछ इम्प्रूव बेटर ऑफर किया है पहले से कि नहीं। अब पहला क्या था और अब का ऑफर क्या है। पहले ऑफर ये था कि न्यूक्लियर जो इश्यू है वो तो अभी बात नहीं करेंगे उस पर, पहले कोई एतमाद क्रिएट किया जाए। अच्छा। और जो दूसरे मसले हैं जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं कि जो फल है जिसको जल्दी से उतार के खाया जा सकता है, टेड़ियां जो है नजदीक है उनको पकड़ के किया जाता है। मुश्किल वाले हालात मसले बाद में बात करेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है जो कि सिर्फ इस मामले में नहीं, जनरल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये होता है कि पहले वो मसले हल कर लिए जाए जो आसान है, और जो मुश्किल वाले हैं वो जब आसान मसले हल हो जाए तो फिर मुश्किल वालों की तरफ चलते हैं। तो ईरान ने ये कहा था कि ऐसे है कि पहले ये करते हैं कि आप ब्लॉकेड हटाएं, अपनी गुडविल दिखाएं, ब्लॉकेड हटा दें, उसके बाद मुज़ाकरात करते हैं। उस मुज़ाकरात के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये एश्योरेंस कि आप आगे जंगबंदी नहीं करेंगे। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रिजेक्ट कर दिया उसको। अब डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये था कि न्यूक्लियर इश्यू जो है उसके ऊपर बात करें पहले, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा तो मकसद ही ये था कि आप हमें गारंटीज दें कि न्यूक्लियर बम नहीं आप बनाएंगे, तो पहले वो डिस्कस कर ले, बाकी बाद में होता रहेगा। ईरान ने अब जो ऑफर किया है वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड ऑफर है। वो ऐसे है, वो कहते हैं अच्छा चले आप और हम एक वक्त पे ही ब्लॉकेट बंद कर देते हैं, हम भी बंद कर देते हैं और आप भी बंद कर दें, और अभी हम ब्लॉकेट जब खुल जाएगी हमारी भी और आपकी एक ही वक्त, आप अनाउंस करें, सिमल्टेनियस अनाउंसमेंट कर देते हैं और हस्बे मामूल काम शुरू हो जाए, और हम अभी कुछ चार्ज नहीं करेंगे। ये डिस्कशन चार्ज करने की और हॉर्मोन्स की ये बाद में हम जब बैठेंगे तो उस वक्त कर लेंगे। अभी हम बिल्कुल एक दोनों की तरफ से ये ऑफर करते हैं, और न्यूक्लियर जो है वो वैसे ही चलेगा, बाद में हम उसकी बात कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये भी मुझे बात पसंद नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, आप पहले न्यूक्लियर जो है उसकी भी बात करें, बताएं हमें कि क्या न्यूक्लियर जो है उसके ऊपर आप क्या करने के लिए तैयार है। जैसे आपने कह रहे हैं कि आप ब्लॉकेट हटाने के लिए तैयार हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और हम न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो क्या उसके साथ करेंगे, हमें दे देंगे, क्या करेंगे, तजवीज़ क्या। पहले ये कमिटमेंट करें, फिर हम आके डिटेल्स में टेक्निकल टीम्स ले आएंगे और डिटेल्स में हम जाएंगे। तो अब सूरत हाल यहाँ आके फंस गई है। अब अगला सवाल यह है कि क्या इस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेगा या ईरान फिर से एक तीसरा ऑफर देगा। अब मैं समझता हूं कि ईरान ने तीसरा ऑफर नहीं देना, और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफर भी नहीं मानना। इसका ये मतलब है मेरे मुताबिक कि अभी कोई टॉक्स नहीं होंगी, अभी डेडलॉक जारी रहेगा। अच्छा, मैं इससे अब आगे बढ़ता हूं कि डेडलॉक टूटेगा कैसे फिर, अगर दोनों ये बैठे रहेंगे, वो कहता है कि आप ये करें, ये कहते हैं ये नहीं करना, तीसरा ऑफर आना नहीं है, तो फिर क्या होगा।
अभी सीजफायर तो है, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कांग्रेस को भी ये कमिटमेंट दे दी है कि वॉर खत्म हो गई है। जी। अभी जो खत लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को हम्म। कि वो मई 1 आ गया है और 2 महीने जो मोहलत थी वो खत्म हो गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जंग भी खत्म हो गई है। जी। इसलिए मुझे अब आपसे कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है किसी हम्म। चीज की, ना ही आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है। खत्म हो गया है, हम्म। जंग खत्म हो गई। हम्म। अच्छा, मगर यहाँ भी बड़े मसले हैं। कह तो दिया, मगर डेमोक्रेट्स जो हैं कांग्रेस के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी जगह पे इंटरनेशनल हाई वाटरवे को अगर ब्लॉक भी आप करेंगे वो भी एक वायलेशन है, इट्स डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। जी। तो वहां आप कानूनी तौर पे इश्यूज खड़े हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने वॉर खत्म कर दी है, हम्म। वो कहते हैं अगर ब्लॉकेड रहेगी तो हम्म। दैट इज ऑल्सो अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो हम्म। ये जो मसला है ये कांग्रेस में भी फंसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इधर भी फंसा हुआ है। हम्म। अब क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप इतनी जिद कर रहा है? एक तरफ हमें ये पता बताया जा रहा है कि वो निकलना चाहता है, मिड टर्म्स आ रहे हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं द पेट्रोल स्टेशन पंप, और अमेरिकन परेशान है, पोलिंग पोल्स जो हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं, हम्म। और लोग जो है ये इसकी सारी स्ट्रैटेजी जो है वो समझते ही हैं कि इसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जी। इसको पता ही नहीं है ये कर क्या रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, दुनिया का भी हो रहा है, हम्म। अमेरिका का भी हो रहा है, और ईरान को ये शिकस्त नहीं दे सका। तो बेहतर ये है कि ये अब खत्म करे और घर आए और हम्म। फिर घर को चलाने की कोशिश करे, मगर ये जो काम है ये नहीं चल रहा। मगर इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो नेगोशिएटिंग टीम है विटकॉफ और कुशनर की, उसके अंदर एक बंदा है उसका नाम है निक स्टुअर्ट, हम्म। उसको ऐड कर दिया है, 3 मेंबर नेगोशिएटिंग टीम कर दी। अब स्टुअर्ट साहब कौन है? स्टुअर्ट साहब एक थिंक टैंक है, प्रो इजराइल थिंक टैंक, बहुत हार्ड लाइन, हम्म। जो कहता है कि जंग करो, उड़ा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। उनका जो बंदा है निक स्टुअर्ट, उसको ले लिया साथ हम्म। नेगोशिएटिंग टीम में। और अब अगर कोई नेगोशिएटिंग टीम जाएगी ईरान के साथ बात करने के लिए तो विटकॉफ और कुशनर के अलावा निक स्टुअर्ट भी साथ जाएंगे, जिसके साथ लोग बड़े हैरान हो गए हैं अमेरिका में हम्म। कि ये तो बहुत हार्ड लाइन ले रहा है, ये तो बिल्कुल ही प्रो इजराइल। पहले भी दो जो थे वो इजरायली एजेंट करार दिए जाते थे, जी। और एक तीसरा बंदा है जो कि थिंक टैंक है जो एपैक ने सेटअप किया हुआ है, इसराइल की लॉबी ने सेटअप किया हुआ है। हम्म। तो ये क्या बात हुई? ये तो सारी जंग की जो सूरत हाल है और जो स्ट्रैटेजी है ये तो इसराइल के हवाले कर दी है, ईरान स्ट्रैटेजी। तो ये क्या हो रहा है? हम्म। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सीरियस है कि कोई अमन हो, या कोई डोनाल्ड ट्रंप के कोई और भी इरादे हैं? हम्म। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए, जिसकी वजह से मैंने इस कंक्लूजन ड्रॉ की है। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ब्लॉकेड को चलाना है, और उसको ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान को तकलीफ हो रही है इस ब्लॉकेड से। हम्म। हमें अमेरिका को इतनी तकलीफ नहीं हो रही, कुछ हमारे एलाइज हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, वगैरह वगैरह, उनको तकलीफ हो रही है। मगर कोई बात नहीं, हमारे दुश्मनों को भी तकलीफ हो रही है, ईरान को तकलीफ हो रही है, चाइना को तकलीफ हो रही है, और तो इसलिए हमें इतनी तकलीफ नहीं हो रही। हमें तो हम इसको और दो हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना और बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी इतना हमारे खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर मूवमेंट नहीं शुरू हुआ, तो हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर ईरान के ऊपर वो समझते हैं कि बहुत प्रेशर है, बिकॉज ईरान की ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, और चाइना को जा रहा सारा ऑयल जाता था वो भी रुक गया है, उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा जा रहा है, बस ज्यादा नहीं जा रहा। और ईरान को अब इंपोर्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। तो वो समझते हैं कि ईरान के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाला जाए। जंग के जरिए तो हमने डाला, मगर अब ब्लॉकेड के जरिए भी ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। ईरान ने हमारे ऊपर ब्लॉकेड की थी, हमने ईरान के कर दी, अब देखते हैं किसके ऊपर किसको ज्यादा तकलीफ होती है। तो तकलीफ तो ईरान को होगी, चाइना को होगी, दुनिया, पाकिस्तान को होगी, इंडिया को होगी, सबको होगी। मगर अमेरिका को क्या तकलीफ है? अमेरिका के पास तो ये जो कीमतें बढ़ रही हैं अमेरिका के अंदर भी गैस की, ये तो ऑयल कंपनीज जो है उनकी प्रॉफिट्स बढ़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि ये तेल जो कीमत होती है ब्रेंट के, जो इंटरनेशनल ऑयल की कीमत होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। मगर अमेरिका के अंदर तो ऑयल की सप्लाईज बहुत ज्यादा है,
LNG भी है बहुत, तेल भी बहुत है, उनको तो बाहर से इंपोर्ट करने की तेल की इतनी जरूरत भी नहीं है, वो तो नेट एक्सपोर्टर है तेल के और गैस के। तो इसलिए वो तो इस वक्त पंपिंग कंपनीज को हो रहा है, तो किसी स्टेज पे भी डोनाल्ड ट्रंप कंपनीज को बुला के कह सकता है कि आप मेहरबानी करें, आप अपनी कीमत को इतना ना बढ़ाएं, आप अपना जो तेल है अमेरिका के अंदर उसको भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, वो जी। सस्ता है, और वो उसको इस्तेमाल करें। तो वो ये समझता है कि इस वक्त प्रेशर को जारी रखना चाहिए ईरान की। हम्म। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है, समझ आती है कि चले एक हफ्ता और ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं ईरान की कोई और ईरान अब प्रपोजल देता है कि नहीं देता। हम्म। देखिए, हर दफा जब आप एक प्रपोजल देते हैं ना, जो पिछली प्रपोजल से बेहतर होती है, जी। तो वो एक कमजोरी का निशान समझा जाता है, नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव होता है। अच्छा, थोड़ा सा प्रेशर डाला, ये और बेहतर हो गया, थोड़ा हाँ। सा प्रेशर डाला और बेहतर हो गया। अभी ईरान की तरफ से ये तीसरा प्रपोजल है। ये पहले प्रपोजल जो थे ईरान के, वो मुस्तरद कर दिए थे जब ये जिनीवा में थे। जी। उसके बाद जो राउंड हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो भी मुस्तरद हो गया, नहीं माने। उसके बाद जो पहली प्रपोजल अब रिटर्न दी पिछले हफ्ते, वो भी नहीं मानी। जी। ये अब रिवाइज प्रपोजल आई है, ये भी रिजेक्ट कर दिए। और ईरान एक प्रपोजल के बाद दूसरी प्रपोजल दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका इसको देख रहा है ऐसे कि वो कमजोर है, वो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है ब्लॉकेड खोलने की, और हमारी इतनी नहीं है। और अगर दुनिया को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट खबरें जो आ रही हैं, बहुत बड़ी एयरलिफ्ट की है वेपन्स की और हथियारों की टू द गल्फ, और टू इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड टू इट्स जी। शिप्स। तो लगता ऐसे है कि डोनाल्ड ट्रंप, और इसके अलावा भी कोई ट्रूप्स भी थोड़े बहुत ट्रांसफर किए, तो लगता ऐसे है कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी सोच रहा है कि एक तरफ तो ब्लॉकेड को जारी रखूं और एक दफा फिर हमला कर दूं मैं, एक लास्ट मिनट, अगर ईरान अभी भी नहीं मानता तो एक थोड़ा सा धक्का और दूं, और एक दो चार पांच छह दिन के लिए, हफ्ते के लिए स्ट्राइक्स कर दूं, और एयर स्ट्राइक्स कर दूं। और उस एयर स्ट्राइक्स का जो मकसद क्या होगा, मकसद ये होगा कि ईरान के पास दो मकसद होंगे: तकलीफ देना, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड वगैरह जिसके साथ तकलीफ होती है, और दूसरा ये कि उसकी जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हर्ट करना। मतलब ये कि अगर ब्लॉकेड खुल भी जाता किसी स्टेज पे, ओके। जो कि शायद खुल जाए लेटर ऑन, तो ईरान के पास उतना तेल ना हो एक्सपोर्ट करने के लिए जिसके साथ वो अपने आप को फिर से एक दफा मजबूत बना सके, वक्त लगे ठीक। उसको तेल आउटपुट करने के लिए। तो उसका जो तेल का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी हमला किया जाए, उसको भी डिग्रेड किया जाए, क्योंकि अभी तक उसको ज्यादा डिग्रेड नहीं किया, एक आध हमला हुआ था, अभी ज्यादा नहीं हुआ। तो ये भी एक पूरी डिमांड है वहां उसके जो एडवाइजर्स हैं कि ईरान के जो तेल आउटपुट है उसके ऊपर भी अटैक किया जाए, और अवाम को और तकलीफ हो ताकि अवाम रजीम के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाए।